हमारे साथ जो साथी बैठे हैं देवकी नंदन है। देवकी नंदन अपने खेत की फसल की रखवाली कर रहे थे, तभी गांव का एक दबंग आता है। क्यों? क्योंकि देवकी नंदन की जो फसल थी मटर की, वो पूरी फसल जानवरों ने चर लिया था और उस दबंग ने जानबूझ करके इनके खेतों में जानवर छोड़ दिए थे। देवकी नंदन ने उसकी बात लेकर के उससे कहा सुनी हुई, और कहा सुनी हुई तो उसने बोला कि इस कुरिया वाले की इतनी औकात है कि हमसे जवान लड़ाता है, और जो लाठी लिए था उससे देवकी नंदन की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। उस पिटाई के बाद देवकी नंदन थाने भी जाते हैं, अस्पताल भी जाते हैं, इलाज कराते हैं, इनकी चोटें आती हैं, थाने में जाते हैं, एफआईआर नहीं लिखी जाती है। उसके बाद देवकी नंदन एसपी को भी ये शिकायत पत्र देते हैं, तमाम जगह पैरवी करते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता है। आखिर में न्यायालय जाते हैं, फिर कोर्ट से SC ST कोर्ट से ऑर्डर होता है और 156(3) में एफआईआर दर्ज होती है, और उसके बाद उस केस में आगे का संघर्ष देवकी नंदन और उनका पूरा फैमिली शुरू करता है। इस घटना को लेकर आज देवकी नंदन हमारे साथ हैं, हम जानेंगे घटना की सच्चाई क्या है और इस केस में हुआ क्या है, आज की तारीख में केस किस स्थिति में है, किस तरीके से देवकी नंदन और उनका पूरा परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी देवकी नंदन से जानते हैं कि घटना में हुआ क्या था। देवकी नंदन जी, क्या हुआ था, बताइए। मारपीट कर दी थी उनने। पूरी घटना बताइए, लोगों को नहीं मारपीट पता जी। मारपीट कर दी थी। वो तो कहने लगे कि खेत पे अगर नजर दिखाने तो तुमको गोली से उड़ा देंगे। और कहने लगे, और हम भगया खेत से अरे फिर हम चार से दिन गए नहीं। तो पूरी घटना बताइए, क्यों आपको ऐसे हुआ, क्या हुआ था, शुरुआत से बताओ। किस दिन हुआ था, आप खेत में क्या कर रहे थे, तब क्या हुआ? रखवारी कर रहे थे खेत। रखवारी करने के बाद आए खेत से, जी जानवर लेके जा रहे थे, तो हमने इनसे पूछा जानवर कहाँ ले जा रहे हैं। इनने बताई नहीं। हमें 2 दांत 3 दांत पूछा, एकदम जो गाड़ी ग्लोस करने लगे। ठीक है। गाड़ी ग्लोस करने के बाद इनने चेहरा खोल दिया और कहने लगे कुरिया वाली तुमको मार पीट के इतना हक कर देंगे कि लायक नहीं रहोगे। और फिर हम इसके बाद अच्छा, उसको लेके कहीं एफआईआर करने गए, आपको चोटें आई, क्या हुआ था? एफआईआर करने गए तो हमारी एफआईआर नहीं करी गई। तो आपके शरीर पे कुछ चोट आई थी, आपको कुछ हुआ था? चोट आई थी, एक्सरा हुआ था, डॉक्टरी रिपोर्ट गई थी उसकी। तो उस डॉक्टरी रिपोर्ट लेकर के आपने थाने में बात नहीं किया कि देखो मेरे साथ तो ये चोट है? एसपी ने सुनी नहीं। क्यों नहीं सुनी, क्या लगता है आपको? एसपी ने जब सुनी कि मुकदमा झूठा कर रहा है। अच्छा, झूठा कर रहा है, लेकिन आपने कहा नहीं देखो साहब मेरी ये चोट है? नहीं, प्लास्टर बना था। हाँ। उनने खुद भी देखा था। नहीं तो उनने हमारी सुनाई नहीं। अच्छा, तो आपके साथ पत्नी भी थी, उनके साथ भी कुछ गाली गलौज हुआ? हाँ, पत्नी भी है। उनको भी गाली गलौज किया? हाँ, गाली गलौज की पत्नी। अच्छा, तो चोटें किस किस को आई थी? नहीं, चोट हमें आई थी। आपको आई? तो आपको लेके आप कहाँ कहाँ गए? अभी थाने गए? थाने गए थे, एसपी के गए थे। एसपी साहब ने सुनी नहीं। कहने लगे जाओ। फिर हमने दरखास्त लगाई थी यहाँ जज्जी में, कोर्ट में। फिर क्या हुआ? फिर भी आए निपटारा कर गए थे कि 4 आदमी तुम बैठा लेना, 4 आदमी जो 4 आदमी निर्णय करे बाकी तक जा रहे। इनने सुनाई नहीं। फिर हमने जाके सीधा मुकदमा कोर्ट में मुकदमा किया। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद जो नोटिस निकली, नोटिस निकली जी हाजिर हो गई। अब जी मुकदमा चालू हो गई। तो अभी क्या माहौल है? अभी भी कभी आपको ऐसा कुछ बोला जा रहा है उस घटना के बाद से? हाँ, बोला जा रहा है। क्या बोलते हैं? कह रहे हैं हमको रुपया का है, हमको देंगे। अच्छा, तो इस केस को लेकर के इनकी बीवी है जो उस दिन थी, मैं उनसे भी बात करूंगा। इसको आप दिखाइए, आप इधर आइए मैडम, आपके साथ बात करते हैं जी। क्या नाम है आपका? गायत्री। गायत्री, क्या हुआ था घटना में? घटना में शाम को रखवाली कर रहे थे 5 बजे। तो उन्होंने अकेला पाकर बस आए और दारू पिए थे जो भी हो, गाली आली देने लगे, तुमने हमारा नाम ले दिया, हमने तुम्हारी फसल चराई है, ये वो ऐसे करके गाली देने लगे। तो हम लोग वहीं आते, बस फिर मार दिया उसने। डंडा लिए था और उलझ गया, एक डंडा इनके हाथ में गला। तो बस फिर वहाँ 2-3 लोग और रहते, रिश्तेदार थे हमारे वहाँ उस टाइम। अच्छा, घर में मतलब 5 बजे आए तो कहने लगे कहाँ, नज़दीक ही खेत है, बिल्कुल यही लगा है इसके पास में। कहीं वहाँ लड़ाई हो गई, सब लोग देखने गए, जब तक दौड़ के जब तक वो भाग गया था। हमें भी धक्का दे रहा था तो हम चले आए। फिर कुछ बोले नहीं, क्या कर पा रहे थे हम लोग। बस
तो फिर घटना जी घट गई, आपको पिटा, कितना चोट आई थी पति को, आप फिर अस्पताल ले गए? हाँ अस्पताल ले गए, इधर से खिसका हुआ था नीचे, मतलब हाथ हो गया लाठी था मारी यहाँ थी? पे, हाँ डंडा घला था। तो फिर वहाँ दिखवाया, जिला अस्पताल ले गए कल, फिर प्लास्टर लगा, 15 दिन प्लास्टर लगा रहा। उन्होंने चौकी इंचार्ज को पैसा दे के और जमानत करवा ली। अच्छा, SDM तो आपने FIR के लिए आवेदन दिया, तो आपकी FIR लिखी गई? लिखी गई थी, लेकिन वो उस पर ज़्यादा गौर नहीं हुआ। FIR दर्ज कर ली गई, चौकी इंचार्ज छुट्टी पे थे, फिर नहीं, तो उनसे जब FIR थाने में दर्ज हो गई तो फिर कोर्ट में किस लिए गए थे? तो इसका मतलब FIR कोर्ट से दर्ज हुई? वो FIR उन्होंने जमानत के तौर पे कटवा दी थी ना। अच्छा वो चढ़ाई नहीं है, उन्होंने अच्छा, कहा सिर्फ एप्लीकेशन लेके रख लिया था, उसके बाद चढ़ाया, GD पे हरिजन नहीं एक्ट चढ़ाया? वाला मामला है और इसकी जांच होगी। फिर अच्छा। यहाँ चौकी इंचार्ज को पैसे दे दिए गए। तो फिर वो पुलिस को जब आप एप्लीकेशन दे करके आए, पुलिस यहाँ कोई आई आपकी जांच करने के पुलिस नहीं आई जांच करने लिए, उन्होंने देखा और बस कहने लगे आने दो उसको, देखते हैं और आप लोगों को बुलाएंगे। हमें कोई पता नहीं, उसको बुला लिया, कब उसका SDM कहाँ से सीधा जमानत कर दिए, बस इतना हुआ। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद हम SP कहाँ गए, हमने कहा साहब हमारी सुनाई नहीं भाई है और हमारी ऐसी ऐसी घटना आती है। तो उन्होंने कहा देखते हैं, फिर उन्होंने कोतवाल को भेजा, कोतवाल साहब यहाँ पे आए, उन्होंने देखा, बस फिर उन्होंने कहा निपटा लो। तो हमने कहा जैसे कौन बोल रहा था निपटा लो? पुलिस के लोग? हाँ। तो हमने कहा आप लोग जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। उनका कोई मतलब ही नहीं निकला, ना उन्होंने कुछ बताया कि मेरी गलती भी है या नहीं है, या हम तुम्हारा कुछ नुकसान देंगे या इलाज कराएंगे, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। तो हम लोग फिर कुछ नहीं रह गए अपने यहाँ और वहाँ कोर्ट में गए फिर। अच्छा, फिर कोर्ट, तो कोर्ट से FIR दर्ज हो गई, उसके बाद क्या हुआ? वो आरोपी पकड़े गए, क्या हुआ? आरोपी नहीं पकड़े गए और जमानत वहाँ भी उनकी बाहर से ही हुई है। अच्छा। हाँ, हमारे वकील कुछ लिख के दे नहीं रहे हैं उस बारे में। अच्छा। कह रहे थे कि हम रोक लगाएंगे और आपको बुलाएंगे, ना उनका सामना हुआ, कुछ भी नहीं है। वो जैसे भी उन्होंने की हुई हो, बाहर से उन्होंने जमानत करा ली। अच्छा, तो अभी आप इस गांव में रहते हैं जहाँ की ये घटना है मड़ोरा में, यहाँ की क्या हालात है? आपके कितने परिवार हैं, आपके कितने घर हैं, किस तरीके का दाब धोस, किस तरीके से माहौल है अभी? 5-6 बकरी है हम लोगों की परिवार में। थोड़े परिवारों में ऐसे ही रहते, सबके यहाँ अनबन रहती है, वैसे कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ये है कि रात बिरात अकेले खेतों पे जाना, ये सब रहता है, पता नहीं। तो अभी भी डर रहता है ना कि कभी भी कोई भी डर घटना तो घटे? है, कहीं नहीं है, डर तो रहता ही है। उनकी तरफ से कोई आपसे प्रेशर बनाया गया कि समझौता कर लो या कुछ और चीज़? नहीं, अभी तो कोई प्रेशर नहीं है। क्योंकि ये घटना घटे 2 साल हो गए और 2 साल के बाद इसकी FIR दर्ज होती है कोर्ट के थ्रू। ये हमारे पास जो फार्म है, ये SC/ST कोर्ट जालौन को जब पीड़ित परिवार आवेदन करता है, तब जा कर के ये घटना 25 नवंबर को घटती है 2021 को, और कोर्ट का जब आदेश होता है, उस आदेश की कॉपी भी हमारे पास में है। 1 साल के बाद, क्योंकि इतनी सारी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ऑर्डर करती है, और कोर्ट के द्वारा जब ऑर्डर होता है तो जांच होती है। जांच के बाद 323, 504, 506, 325, 427 और SC/ST एक्ट की धारा 3(1) दा और 3(1) धा के तहत ये मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। और उस पंजीकृत मुकदमा के बाद अभी तक पीड़ित को, जबकि इस SC/ST एक्ट में प्रोविज़न है कि पीड़ित को सुरक्षा की बात की गई है, पीड़ित को मुआवजा की बात की गई है, अभी तक वो सब कुछ नहीं हुआ है। केस चल रहा है, लेकिन पीड़ित आज भी अपने गांव में न्याय के लिए भटक रहे हैं। लगातार तारीखों पे जाते हैं, इतना पैसा नहीं है, फिर भी जाना है तो वकीलों को पैसा देना पड़ता है, वो भी एक समस्या है। अब तक मुआवजा नहीं मिला है, वो एक दूसरा पहलू है। क्योंकि SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में ये प्रोविज़न है कि FIR दर्ज होने के 7 दिन के बाद उनको 25% मुआवजा राशि मिलती है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद उनको 50% की मुआवजा राशि मिलती है। चार्जशीट भी फाइल हो गई है, FIR भी दर्ज हो गई है, केस कोर्ट में चल रहा है। इस समय एविडेंस पे केस है, जो हमने केस का स्टेटस निकाला है उसमें एविडेंस पे फाइल चल रही है, गवाह गुजर रहे हैं, इनकी गवाही भी हो चुकी है, एविडेंस पे केस चल रहा है, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं मिला है। पीड़ित बहुत गरीब परिवार से आता है, बहुत ज़्यादा कुछ पैसा है नहीं, लेकिन केस को लड़ने के लिए वो अभी भी, अब क्योंकि ये सम्मान की लड़ाई है, एक डिग्निटी की लड़ाई है, इसलिए देवकी नंदन और उनकी पत्नी अपने सम्मान के लिए कोर्ट जाती हैं, अपनी बात रखती हैं और इस लड़ाई को लड़ रही हैं। आप कोर्ट कितने बार गए हैं देवकी, गायत्री? हम गए, कई बार गए हैं। क्या अनुभव रहा आपका कोर्ट में? कितने बार आप जाते हैं
कुछ हो नहीं पाता है, फिर आप आ जाते हैं, क्या अनुभव है आपका? बराबर जा रहे, 1-2 तारीख छोड़ देते, फिर जाते, फिर वकील साहब से पूछते क्या हुआ। वकील साहब कहते हैं अभी हो रहा है, कानून का काम है, हमारा थोड़ी है, बस ऐसे ही चलता रहता है। तो अभी अगली तारीख कब है आपकी? 17/2। 17। तो इस केस की अगली सुनवाई 17 फरवरी को लगी हुई है, और उस 17 फरवरी को इस केस में क्या सुनवाई होती है ये उसके बाद पता चलेगा। और फिलहाल पीड़ित परिवार अपने न्याय के लिए आज भी भटक रहा है। सम्मान की लड़ाई है, हम सम्मान की लड़ाई को कानूनी तरीके से लड़ेंगे और न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।